संगवारी हो, नमस्ते। कैसे हो आप मन? हाँ, बने बने हाँ ने संगवारी हो। हमारे छत्तीसगढ़ के तिहार कमर छठ के आप सबको झन ला गाड़ा गाड़ा बधाई संगवारी हो। मैं हमेशा कुकिंग की वीडियो डालती हूँ संगवारी हो। अभी ब्लॉग वीडियो डाली हूँ, आप मन ला जरूर पसंद आनी उम्मीद है। और पूरा वीडियो जरूर देखो संगवारी हो। अपन मया गुलाल ला बना के रखो संगवारी हो और पूरा वीडियो जरूर देखो और कैसे कमेंट करके जरूर बताओ संगवारी हो। और हमारे चैनल लाइक और सब्सक्राइब करे बर जन भुलाओ संगवारी हो और कमेंट करके जरूर बताओ कि हमारा वीडियो आप मन ला कैसे लगी सेवे। संगवारी हो हमन अपन घरे में ही सगरी खनाथन संगवारी हो और सगरी खना के यही सब एक साथ मिल के पूजा करथन। ए दे लइका मन हा बाटी भावना बनाथे संगवारी हो और भोलेनाथ बनाथे पूजा करे बर। अब हमन पसेर चौल के खाना बना लेते संगवारी हो। खाना बनाए बर ए दे पसेर चौल ले हो मैं हाँ एला साफ कर ले हूँ। अब हमन हाँ एला चावल ला हमन हाँ 2-3 पानी अच्छा से धो लेबो। अब मैं हाँ धो के ला ले हूँ संगवारी हो चौल ला। मैं दूध डाल के खीर जैसे बनाता हूँ संगवारी हो। सबके तरीका अलग अलग होते बनाए के। सूखा बनाए ले बच्चा मन हा नहीं खाए संगवारी हो हमारे घर के, इसलिए खीर जैसे बनाता हूँ शक्कर और दूध डाल के ताकि बच्चा मन भी खा सके। इमें 1 गिलास और पानी डाल देवो संगवारी ताकि ये अच्छा से पके। बंद करके ला 3-4 सीटी दे देवो। अवे हमार पूजा के सामग्री है संगवारी हो। पूजा के सामग्री में मोर परात ऐसी भर गई से तो आधा सामान ला मैं अलग थाली में रखे रहे संगवारी हो। फल फ्रूट और दूध दही मन ला अलग थाली में रखे रहे संगवारी हो। ए हा पोता हरे संगवारी हो जो छुही में भिगा के बच्चा मन ला पूजा के बाद लगाथे ना वो वाला। अब हमारे घर के सगरी बन के तैयार हो गए संगवारी हो। पूजा के लिए तैयारी हो गई है। ए दे मोर बेटा बना के रखे संगवारी हो। पारा के लेडीज मन आके दे पूजा करते संगवारी हो सब मोहल्ला के।
सब धीरे धीरे आके इकट्ठा होते संगवारी हो। हर साल हमन घरे में ही सगरी खनाथन और घरे में ही पूजा करथन हमन मार दा पिक्चर बनाना का अरे गरिमा हाय बोल हाय बोल हाय क्या कर रहे हैं?
बीच को कोई सखी आई और उसने आज पूछा ग्वाली ने रोते हुए बात बताई। सखी ने कहा कि ग्वाली तुम तुरंत जाकर सबके घर से दही वापिस मांगकर भैंस की दही ले आओ। यह सुनकर अपने किए पाप को सही मानकर उसके घर से गाय की दही लौटाकर भैंसी की दही लेकर वापिस आई तो उसके सभी लड़के जीवित मिले। उसने भी व्रत करके पूजा की और जीवन भर व्रत करती हुई सभी तरह से सुखी हो गए। बोलो हलषष्ठी माता की जय। चौथा अध्याय। दासी जंगल में चली गई। दासी के बच्चों का दूसरा बच्चों से झगड़ा हो गया। दूसरे बच्चों ने दासी के दोनों बच्चे को मार डाला। बिल्ली सुनकर दुखित हो गई तो गांव को बाहर ले जलवाकर हड्डी लेकर घर आई। उधर दासी वन से लौट के लकड़ी लेकर लौटी। रास्ते में एक मुनि का आश्रम था। नारद जी नजदीक में एक नदी पत्नी ने जीवन भर व्रत का संकल्प लेकर व्रत करने लगी और धन धान्य से पूर्ण होकर सुख में रहने लगी। बोलो हलषष्ठी माता की जय। छठवां अध्याय। इस तरह इन सब कथाओं को सुनकर नारद जी से और राजा युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण का विधान पूछा। राजा से और नारद जी ने देवी से कहा कि भादों महीने के दिन अपने भवन को बाहर निकल शुद्ध करे। नदी तालाब कुआं जैसा कुछ है बाहर स्नान करे। एक बार गोवा कपड़ा और सौभाग्य के सभी श्रृंगार से सुसज्जित होकर दोपहर के बाद ब्राह्मण में सुंदर स्थान की कल्पना करके गाँव में गोवा से लिखकर चौक बनाकर हलषष्ठी देवी की पूजा। दिवाली में मूर्ति बनाकर या गुलाब में मूर्ति बनाकर या कागज में मिट्टी से मूर्ति बनाकर विवाह में रखकर पूजा पलाश के पत्ते के आसन में मुख हो जाकर पूजा स्थान में बालकों का खिलौना तथा पोता रखे। कलश गले की पूजा करे। श्रद्धा से हलषष्ठी देवी की पूजा करे। पूजा के समय पसंद के चावल का अक्षत बनाए बनाती तालाब बनाकर उसमें जल देवता वरुण का पूजन करे। पूजा के अंत में मंगले पत्ते के मुनि अन्न और जल का भोजन करे और चले जमीन में न चले। इस तरह जो नारी इस व्रत को करेगी उसकी पूर्ण फल प्राप्ति होगी। यह भी कहते हैं कि देवी ने व्रत करवा से श्री कृष्ण को पाया और कृष्ण ने सुनकर द्रौपदी ने पुत्र बहू के संग पूजा करके घर वाले मरे बालक को जीवित करवाया जिसका नाम परीक्षित पड़ा। इस विधान से जो नारी व्रत को श्रद्धा से नियम पूर्वक से करेगी उसे भी देवी और द्रौपदी के समान फल की प्राप्ति होगी। बोलो हलषष्ठी माता की जय।